नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। सीधी बात नो बकवास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स के इस नए सेशन में आज हम करने वाले हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसे हम इंग्लिश में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यह टॉपिक बहुत ही आसान है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम इस टॉपिक में प्रकाश विद्युत प्रभाव में दो टॉपिक छोटे छोटे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे हर्ट्ज का परीक्षण। ठीक है, आप लोगों ने 8th चैप्टर पढ़ा होगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज आप जानते हैं मैक्सवेल ने किया था और मैक्सवेल के टाइम में ही हर्ट्ज ने भी अपना परीक्षण किया था, जिन्होंने प्रकाश के प्रभाव से वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न की थी। और इन्होंने क्या किया था अपने प्रयोग में, स्फुर्लिंग विसर्जन द्वारा वैद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति किया था। ठीक है, यह हर्ट्ज का प्रयोग था। इन्होंने स्फुर्लिंग विसर्जन द्वारा वैद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति की थी। अब इसी में हमारा दूसरा टॉपिक आएगा हॉलबॉक्स तथा लेनार्ड का परीक्षण। ठीक है, तो हॉलबॉक्स और लेनार्ड का क्या परीक्षण है। हॉलबॉक्स और लेनार्ड दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले एक कांच की निर्वातित नली ली, और इसमें दो प्लेटें लगाई। ठीक है, एक प्लेट कैथोड थी, एक कैथोड प्लेट थी। कैथोड आप जानते हैं ऋणावेशित होता है और दूसरा हमारा क्या था, एनोड था। और एनोड आप जानते हैं ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इन दोनों प्लेटों को यह जो कांच की नली है यह निर्वातित है। यहां पर हम ये भी लिख लेंगे, कांच की निर्वातित नली। ये पूरी तरह से क्या होता है, वैक्यूम होता है, इसमें वायु ही नहीं होती है। ठीक है, और इन दोनों प्लेटों को बाहर एक बैटरी और साथ में एक माइक्रो एमीटर से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब इन्होंने इस प्लेट पर ऋणावेशित प्लेट, जो कि पहले क्या थी, ऋणावेशित थी, इस पर उन्होंने क्या किया, अल्ट्रावायलेट रेस को आपतित किया। ये क्या थे, अल्ट्रा यूवी रेस, है ना, अल्ट्रावायलेट रेस को क्या किया, इस पर आपतित करवाया। तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस साइड में जाने लगे। ठीक है, इस साइड में क्या होते हैं, जाने लगते हैं, जिससे यहां पर एक विभवांतर स्थापित हो जाता है और माइक्रो एमीटर में एक विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इससे हॉलबॉक्स और लेनार्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब किसी धातु की प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेज या एक न्यूनतम आवृत्ति, इससे
हॉलबॉक्स तथा लेनार्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी धातु की प्लेट पर एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश को डाला जाए तो इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान देना कि जब इस पर ये प्लेट डाला गया, पहले ऋणावेशित था, ये देखेंगे जो ये जिंक की प्लेट थी, जिंक की प्लेट जो कि पहले क्या थी? ऋणावेशित थी। जिंक की जो ऋणावेशित प्लेट थी, ऋणावेशित प्लेट थी, वो जब इस पर प्रकाश किरणें पड़ रही थी तो धीरे धीरे वो क्या हुई? पहले उदासीन हुई। ये कैसे हुआ, इसको समझते हैं। पहले ऋणावेशित था, जब इस पर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ने लगी तो इलेक्ट्रॉन यहां से जाने लगे, मतलब ऋणावेश जाने लगे। तो एक टाइम ऐसा आया जब ऋण और धन आवेशों की संख्या क्या हुई? बराबर हुई। उस टाइम यह क्या कहलाएगा? उदासीन। और धीरे धीरे और अगर प्रकाश गिरता गया, उस पर आपतित होता गया तो और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उसके बाद यह जो प्लेट थी वो क्या हो गई? धनावेशित हो गई। ठीक है, इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अब यहां पर यही चीज आप क्या करेंगे? परिभाषा के रूप में लिखेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव की यहां पर आपको क्या करनी है? परिभाषा लिख लेनी है। देखिए, सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं, आप उसे चाहे तो नोट कर ले या आपको पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, ये परिभाषा काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखेंगे, किसी धातु के पृष्ठ पर एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश आपतित होने पर पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं तथा इससे बहने वाली धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ये भी परिभाषा पूछी जाती है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है या प्रकाश विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आपको ये पूरा कंप्लीट लिखना होगा। ठीक है, और देखिए, जो इलेक्ट्रॉन यहां से उत्सर्जित होते हैं, प्रकाश के प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन्हें हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन
या फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक भी याद रखना है। यदि एग्जाम में आ जाए कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या है या फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आपको लिखना होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपने इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आपको यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।